जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है हनुमान जी के 20 मंत्र को भोजपत्र में लिखकर गले में धारण कर लेना, फिर देखना सिर्फ 3 दिन में बालाजी का चमत्कार। अगर जिनके घर में बहुत अधिक व्याधियां हैं, जिनके बच्चे भी बीमारियों से परेशान रहते हैं, जिनके घर में भूत प्रेत बाधाओं का निवास है, भूत प्रेत जैसी दिखते हैं, जिनके घर में बीमारियों का प्रभाव है, आपके कार्य नहीं हो रहे हैं सिर्फ नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण, आपको डर लगता है या कि शत्रु बाधा आपको परेशान कर रही है, या कि कहीं आप बार बार प्रयास करते हैं लेकिन जीवन में हार जाते हैं, आज बालाजी का यह 20 मंत्र आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये हमारी 100% गारंटी। यूट्यूब में आप कहीं भी देख लेना, अगर मिल जाए तो हमको भेज देना, स्क्रीनशॉट लेकर के हमको भेज देना कि महाराज जी हनुमान जी का 20 मंत्र आपको हम भेज रहे हैं। इतना प्रचंड मंत्र है कि अगर आप इसको लिख करके गले में धारण कर लेंगे, जीवन में आप कभी भी हार नहीं सकते। जीवन में कभी कोई परेशानी आपके जीवन में आ जाए तो आप बता देना कि महाराज जी आपने यह प्रयोग गलत बताया। हनुमान जी का जो भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी का जो भी चमत्कार देखना चाहते हैं, हनुमान जी कैसे मदद करते हैं लोगों की, कैसे एक व्यक्ति को धरती से उठा करके आसमान में उड़ा देते हैं, तो यह 20 मंत्र आप जो है तो प्रयोग करके देखें और उसके बाद चमत्कार बताएं। तो यह वीडियो पूरा आप लोग ध्यान से देखना, हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। जो लोग भी सरल प्रयोग ढूंढना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह बहुत सरल प्रयोग है। यह प्रयोग करते ही आपके घर से सभी आदि व्याधियां, सभी प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। करना क्या है आपको कि किसी भी अमावस्या के दिन एक अष्टगंध की स्याही ले आना है, अष्टगंध की स्याही और एक भोजपत्र। भोजपत्र का बड़ा सा टुकड़ा होना चाहिए, 10 से 15 रुपए में। थोड़ा सा बोल देना कि मोटा वाला टुकड़ा चाहिए, मोटा वाला कागज़ चाहिए, भले इतना ही बड़ा हो लेकिन मोटा वाला चाहिए। बहुत जो है भोजपत्र आते हैं तो एकदम पतले रहते हैं, उसमें नहीं लिख जाएगा। मोटा वाला आप जो है तो भोजपत्र ले लें। अब अमावस्या के दिन आपको उसमें लिखना है मंत्र। अष्टगंध की स्याही ले आएँ, पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। पीपल की डाल की लेखनी बना लें, जो कलम होगी पीपल की डाल की, कोई भी लकड़ी आप तोड़ लें। अष्टगंध की स्याही, पीपल की डाल की लकड़ी। अमावस्या के दिन रात्रि में यह मंत्र आपको लिखना है। तो मंत्र आप सुन लीजिए, इसको सिद्ध नहीं करना, मंत्र को सिर्फ लिखना है। मंत्र को भोजपत्र में पहले आप मंत्र सुन लीजिए, उसके बाद प्रयोग विधि इसकी बता रहे हैं। मंत्र है, आओ वीर हनुमंता, अंजनी के पूता, थोर जगृत कीजय, मसान बांध, सातों योगनी बांध, 52 वीर बांध, अहो वीर लक्ष्मण वीर, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र इसरो वाचय। मंत्र है, स्क्रीन में चल रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस मंत्र को लिख लेना है। यह हनुमान जी का 20 मंत्र है। ये मान के चलिए बहुत ही प्रचंड मंत्र है। जैसे जंजीरा है उसी प्रकार 20 है। इसको भोजपत्र में आपको अंकित कर लेना है, लिख लेना है। अष्टगंध की जो स्याही है और लेखनी आपकी रहेगी पीपल की लकड़ी की, स्याही बोर के इसी मंत्र को आपको भोजपत्र में लिख लेना है अमावस्या के दिन। अब क्या करना है कि लिखने के बाद आप क्या करें कि हनुमान जी की आपके घर में कोई मंदिर हो या मूर्ति हो, या कि कोई फोटो हो हनुमान जी की, कोई चित्र हो, है ना, पूजा घर में, तो आप हनुमान जी के दाहिने पैर साइड, दाहिना जो पैर होता है तो पैर साइड इस लिखा हुआ भोजपत्र को किसी भी लाल कपड़ा में पटा बिछा दें, लाल कपड़ा बिछा दें, उसके बाद उसको रख दें भोजपत्र को जिसमें लिखा हुआ है यह मंत्र, 20 मंत्र जिसमें लिखा हुआ। या कि कोई आपके पास हनुमान जी की मंदिर है, मंदिर में आप दाहिने साइड रख दें। आपकी पर्सनली मंदिर हो, अगर वैसे सार्वजनिक मंदिर होगी तो वहाँ पे तो पता नहीं कोई कहाँ रख देगा। आपने हनुमान जी की स्थापना अगर करवाई, घर में मंदिर बनाया है, तो हनुमान जी के दाहिने पैर पे आप रख दीजिए और उसी में हनुमान जी के जो सिंदूर चढ़ता लाल वाला, तो थोड़ा सा भोजपत्र के ऊपर आप रख दीजिए। अब क्या करना है आपको कि आपको अमावस्या से लेकर के पूर्णमासी तक रोज उसी भोजपत्र के नीचे जहाँ पे आपने रखना है, वैसे भी हनुमान जी के तो दीपक जलता ही होगा, धूप दीप करें और गूगल की धूप रोज उस भोजपत्र पे दिखाएं।
अमावस्या से लेकर के पूर्णिमासी तक 15 दिन लगातार आप दिखाएं। अमावस्या की रात में यह मंत्र आपको लिखना है, फिर से एक बार समझाए दे रहे हैं। यह मंत्र लिखना है, उसके बाद हनुमान जी के जो है पैरों पे रख देना है, दाहिने पैर साइड। धूप दीप 15 दिन तक दिखाना, अमावस्या से लेकर के पूर्णमासी तक, इस भी मंत्र को लिखा हुआ भोजपत्र में जो आपने लिखा। उसके बाद पूर्णमासी को क्या करें कि चांदी की बड़ी सी लॉकेट आप ले लें, चांदी की या कि तांबे की, अधिकतर चांदी की अच्छी रहेगी। चांदी की आप एक लॉकेट ले लें, बड़ा सा थोड़ा सा लें, जिसमें पूरा भोजपत्र का टुकड़ा आप गुरमेट के डाल दें। और जो है तो चांदी की लॉकेट लेकर पूर्णमासी की शाम के समय, रात्रि में, पूर्णमासी की रात्रि में उस भोजपत्र को आप प्रणाम करके उठाएं, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे बालाजी सरकार, मेरे सभी समस्याओं का नाश करिए, सभी समस्याओं का निराकरण करिए। मैं इस बाधा से परेशान हूँ, जो भी आपकी बाधा हो, जो भी परेशानियाँ, जो भी मनोकामना आपको बोल देना। भोजपत्र को उठा करके आप गुरमेट करके चौपड़ता करके भोजपत्र को उसी, थोड़ा सा बड़ा सा लॉकेट हो, इतना बड़ा होना चाहिए, आप उसी में डाल दीजिए। लॉकेट में हनुमान जी का सिंदूर आपने तो पहले डाल दिया था थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं डालना। और उसको अपने गले में धारण कर लीजिए या कि बाजू में बांध लीजिए। अगर पुरुष हैं तो दाहिने हाथ की बाजू में, महिला है तो बाएं हाथ की बाजू में या कि गले में धारण कर लीजिए। ये मान के चलिए अगर बच्चों को है, अगर बच्चों को परेशानी है तो बच्चों के बांध दीजिए। मान लीजिए अब आपने एक ही बनाया है, तो अगर आपको जितने लोगों के बांधना है तो सब उतने भोजपत्र मंगा के सभी में लिख करके और सभी को इकट्ठा आप आमंत्रित करिए। 5 लोग हैं तो 5 भोजपत्र में लिख करके, 5 मंत्र भोजपत्र में, तो 5 भोजपत्र में 5 मंत्र लिख करके आप 5 भोजपत्र में आप धूप दीप दिखा के 15 दिन बाद बांधें। जितने लोग हैं, बच्चों को अगर कोई तकलीफ रहती है, बच्चे डर जाते हैं, बच्चों को प्रेत बाधा की समस्या, बच्चे रात में चिल्लाने लगते हैं, मान के चलिए जिस दिन से बांध देंगे, मान के चलिए कि 100% ना ठीक हो, तो आप बताना कि महाराज जी आपने गलत उपाय बताया। आप जो है तो आप अपने जीवन से हार रहे हैं, डिप्रेशन बना रहता है, घर में प्रेत बाधा है, मान के चलिए सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। घर में जो है तो कोर्ट कचहरी का मुकदमा चलता है, आप हार जाते हैं बार बार। अगर आप हनुमान जी का वीसा मंत्र बना करके तावीज़ पहन लेंगे, जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी प्रकार की परेशानियों का अंत हनुमान जी करेंगे। आपकी तकदीर ना बदल जाए तो आप भक्तों फ़ोन करके हमको बता देना, आप यह प्रयोग करें, उसके बाद उसका रिजल्ट देंगे। हनुमान जी स्वयं चमत्कार करेंगे घर बैठे, आप लोग खुद अनुभव करेंगे हनुमान जी का। जो व्यक्ति पहनेगा उनको स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन होंगे, बालाजी सरकार के दर्शन होंगे ही होंगे। हमारे खुद के किए हुए उपाय भक्तों, हम ऐसा कोई फेक उपाय नहीं बताते जो आपके लिए नुकसानदायी हो। हमारे खुद के किए उपाय हम खुद करते हैं तब बताते हैं। हनुमान वीसा मंत्र आपको कहीं भी यूट्यूब में नहीं मिलेगा। हनुमान वीसा मंत्र आपको सिर्फ हम दे रहे हैं। अगर कहीं हो यूट्यूब में तो सर्च करके हमको भेज देना हमारे पास, उस चैनल को। हनुमान वीसा मंत्र सबके पास है ये नहीं, हमारे गुरु का आशीर्वाद है जो हमको प्राप्त है। बड़ी से बड़ी परेशानियां, दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं को, आपके जीवन में कोई भी परेशानियां हों, कोई भी दिक्कतें हों, हर चीज़ को ख़त्म करने में सक्षम है। आपके कार्य होने लगेंगे, धन आने लगेगा, सभी प्रकार की परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय